वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। योगेश्वर जी, कल जो ट्वीट किया है मामला जो पहलवानों वाला चल रहा है, वो रिपोर्ट लीक होगी, जांच रिपोर्ट, उसके बारे में जानकारी और कहां तक ठीक मान रहे हैं? देखिए, कोई चीज़ लीक नहीं हुई है और ये जो भी ये कॉम्पिटेंट चीज़ है वो सभी अंदर ही है और कोई भी चीज़ें बाहर नहीं निकली हैं। और हमारा यही चीज़ है कि भाई जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कमेटी खेल मंत्रालय को सौंप देगी। कमेटी की जो चेयरमैन है वो मैरी कॉम जी हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने सौंपनी है और कोई भी ऐसी चीज़ें लीक नहीं हुई हैं। कुछ एक दो चीज़ें तो इधर उधर की बात है, लोग ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहती बोल देते हैं, पर हमारा जो काम हम अपना काम करते हैं। लेकिन ये जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ये ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, तो ये सारे मामले को कैसे थे? राजनीति हो रही है ये? देखिए, वो मुश्किल नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक कमेटी में हूँ। मैं किसी के भी पक्ष विपक्ष में विरोध नहीं कर सकता, किसी भी बात का मैं एक अटैक नहीं कर सकता। कि जैसे कुश्ती हम करते थे तो हम अटैक भी करते थे, काउंटर अटैक भी करते थे, डिफेंस भी करते थे। अब इस मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते। अरे सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जांच चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, और हम फिर भी बोलते हैं कि भाई अगर किसी को सज़ा अगर दिलवानी है तो वो पुलिस की तरफ हमें FIR करवानी पड़ेगी, क्योंकि सज़ा का काम होता है, वो कोर्ट का काम होता है, न्यायाधीश का काम होता है। और किसी भी इंसान को, चाहे कोई भी हो, उसके लिए अगर आपको लड़ाई लड़नी तो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो न्यायालय है उस पर वो जांच करके सजा देगा। मतलब आप ये कमेटी का काम है कि जो रिपोर्ट है, जो दोनों पक्षों की चीज़ें हैं वो सुन के और खेल मंत्रालय में भेज देंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें, क्योंकि आप ना आप दे सकते सज़ा किसी को, ना हम दे सकते। आप जज कर सकते हो कि भाई ये गलत है, ठीक है, पर सज़ा तो जहाँ से मिलेगी एक ही चीज़ है, एक इंसान सज़ा देता है। सज़ा तो ये देश का प्रधानमंत्री भी किसी को नहीं दे सकता, हम सबको पता है। ये लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें अगर किसी को, एक तो कानूनी लड़ाई है, उसके बाद जो कमेटी बनाई है भारत सरकार ने या खेल मंत्रालय ने, तो अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी जल्दी से जल्दी। अब 2 हफ्ते का टाइम और 4 हफ्ते का टाइम था, पहले 2 हफ्ते का टाइम और लिया है। अच्छा, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने पहलवानों ने प्रदर्शन किया वो गलत था, इनको पहले पुलिस में कार्रवाई जो है जुटानी करनी चाहिए थी? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को गलत और ठीक, मैंने अभी बताना कि हम किसी भी चीज़ को, मैं फिर जब तक कमेटी में हो तो कुछ नहीं बोल सकता, और कमेटी में नहीं होती तो फिर बहुत कुछ चीज़ें बोलने के लिए होती है इंसान के पास। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो जांच चल रही है वो बड़े निष्पक्ष तरीके से, कि मैं यही है कि भाई कुछ भी गलत उसमें हम नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य आएंगे वो हम खेल मंत्रालय को सौंप देंगे, क्योंकि उसमें ना हम ये जज कर सकते कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है, वो खेल मंत्रालय देखे। अच्छा, आप सरकार में भी हैं, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार इलेक्शन लड़ना अलग बात है, सरकार में रहना अलग। एक ही चीज़ है ना, बीजेपी से जुड़े? नहीं, ये बात नहीं है। ऐसे तो जो बीजेपी की वोट डालते वो भी सरकार में है। जो सरकार में जो MLA है, कोई मिनिस्टर है, कोई चेयरमैन है, वो होते हैं सरकार में। हम तो एक आपकी तरह ही है। वो तो बीजेपी के साथ। फिर कोई बात नहीं, क्या हो गया वो? मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाह रहा था। अच्छा, वो आप सवाल कर सकते हो, पर ये नहीं बोल सकते कि मैं सरकार में हूँ। अच्छा, बीजेपी पार्टी में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? लोगों की सेवा करते हैं और अच्छा लगता है हमें, और उस चीज़ में है तो अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात है कि देश के हित की बात सोचने वाली है, देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। नहीं तो मैं DSP भी 10 साल पुलिस में था और हर तरीके से मैं सुख शांति का मैं जीवन व्यतीत कर सकता था, पर जहाँ पे देश की बात आती है, समाज को आगे बढ़ाने की बात आती है, और सबसे पहले जो राष्ट्रवाद है, देश प्रेम है, वो मेरे को लगा तो वैसे भी था, पर एक से 2 भले और 2 से 10 भले, तो वो चीज़ें हैं। तो हम उनके साथ है जो देश के बारे में सोचते हैं। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि उनके राज में जो खिलाड़ी थे उनको मान सम्मान ज़्यादा मिलता था, लेकिन बीजेपी राज में ऐसा नहीं होता। देखिए, आज तक का आप इतिहास उठाए देख लिया, कोई भी विपक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ पक्ष से, कभी भी। तो ये काम ये चलता रहता है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। काम पहले होते अभी अच्छे हुए। आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलने का काम किया है, उनसे फ़ोन पे बात करने का काम किया, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, तो बहुत बड़ी बात है। हमने भी ओलंपिक मेडल जीते हैं, पर कभी इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री ने कभी बात नहीं की। हाँ, एक फोटो सेशन तो होता था, पर फोटो सेशन भी इतना ही होता था कि गए, फोटो खींचा और उससे ख़त्म बात, नाम तक नहीं पूछा जाता था। आज खुद प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री हमसे बात करता है तो हमें अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है। ये चीज़ें हैं। आप किसी को 1-2 लाख रुपए दे दो, पर उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको बूस्ट करते हो, किस तरीके से हौसला बढ़ाते हो। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाती है
वो हौसले से लड़ी जाती है, उत्साह से लड़ी जाती है, और उत्साह बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज लगभग हरियाणा के पूरे सरपंच जो है मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं उनके निवास स्थान का। इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल अजय चौटाला का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने पागल करार दे दिया, देवेंद्र पब्लिक को भी पागल करार दे दिया, और सरपंचों का ये मामला समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं इस बारे में मेरे को नहीं पता, अब मैं बता, क्योंकि राजनीति में 2-3 साल हुए मेरे को, और मैं बड़ी बड़ी बात कर दूं, किसी को ठीक गलत बोल दूं, तो जो सरपंच है उनकी अलग चीज़, उनकी अलग कहना है, जो सरकार है उसका अलग कहना है। तो उसमें तो सरपंच और जो मंत्री जी हैं, जो बबली जी या मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बैठ के और बात चीज़ से वो जरिया निकलेगा। खिलाड़ी की बात करें, खेल मंत्री के ऊपर जो चल रहा है सारा संदीप सिंह वाला मामला चल रहा है, उसमें जो कोच है वो संतुष्ट नहीं है इस जांच को लेकर, और मुख्यमंत्री भी, आप शायद मुख्यमंत्री पे क्या टिप्पणी करेंगे इस सारे मामले को? ये मामला कैसे देखते हैं सारा मामला? देखिए, टिप्पणी मैं किसी पे नहीं करूँगा, पर इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी बहन बेटी हो, और वो हमारी बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटी जो माताएं हो घर से बाहर निकलती हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। इसमें चाहे कोई भी चीज़, सच है वो सामने निकल के आना चाहिए। हम तो चुनाव की तैयारियां, अगला चुनाव लड़ेंगे, कुछ है मन में ऐसा? देखिए, अगर राजनीति में है तो बोल दे कि नहीं, तो इच्छाएं खत्म होगी तो इंसान की तरक्की रुकती है। इस इंसान की कुछ अच्छा करने की इच्छा हमेशा रहनी चाहिए। मैंने जब तक कुश्ती की, मैं हमेशा जीतने की और मेडल जीतने की सोचता रहा। जब मैंने कुश्ती छोड़ी तो ये था, संतुष्ट हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे को इतना कुछ दिया है। पर अगर आज ही राजनीति में आने के बाद ये चीज़ बोल लूँ कि नहीं हमारा कुछ ऐसा नहीं है, तो वो एक झूठ होगा, और झूठ से हम काफ़ी दूर रहते हैं। तो पूरा इरादा है, और राजनीति करने का इरादा है, और लोगों की सेवा करने का इरादा है। राजनीति में आने का मतलब यही था कि लोगों की सेवा करनी है। पर जो शिक्षा की बात मैं करता हूँ, तो चीज़ें कहीं कहीं हमने फेस की है कि भाई शिक्षा क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम अभी भी कोशिश करते हैं सीखने की, शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, तो कहीं जो भी एजुकेशन की बात आती है तो हम अभी भी सीखते हैं कि जो चीज़ें हम उस टाइम पे नहीं कर पाए तो अब पूरी करें। योगेश्वर दत्त, इंटरव्यू कैसा लगा आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।